हेलो बच्चों, वेलकम बैक योर रीड विद विशाल चैनल। तो कल आपको टॉपिक दिखाए थे, फिर आज आपका न्यू टॉपिक लेके आए हैं। बहुत ही अट्रैक्टिंग टॉपिक, बहुत ही यानी कि इस जैसे टॉपिक जो है साइंस से ही लिया गया है, यानी कि बहुत ही दिमाग हिलाने वाला टॉपिक है। तो ये टॉपिक है D5 का है, आज का D5 का टॉपिक है। और यह रीड विद विशाल चैनल पे आपको उपलब्ध आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, टुडे टॉपिक इज, यानी आज का टॉपिक है वाई डू रनर्स, यानी कि वाई डू रनर्स स्टैंड इन अ बेंट पोजिशन बिफोर स्टार्टिंग द रेस। यानी कि जो धावक होते हैं वह दौड़ने से पहले वह झुक के काहे, यानी कि वो रेडी रहता है दौड़ने के लिए। तो इसी बात पे आज हम लोग चर्चा करेंगे। दिस इज नो टॉपिक, आज का टॉपिक है और इसी टॉपिक पे आज हम चर्चा करेंगे। तो बच्चों, जाने से पहले एक बार यदि आप लोग नए हैं इस चैनल पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं कमेंट करें। तो बच्चों, चलते हैं अगले पेज में। बच्चों, हम फाइनली पहुंच चुके हैं अपने अगले पेज में, जिसमें हम पढ़ेंगे कि कोई धावक जो है वह झुक के काहे रहता है। कोई भी धावक जो है वह झुक के दौड़ने से पहले वह झुका हुआ क्यों रहता है, इस पे आज चर्चा करेंगे इस पेज पे। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यानी कि एक नंबर का धावक यहाँ है, 2 नंबर के यहाँ, 3 यहाँ, 4 यहाँ। ये चारों धावक जो है, ये चारों धावक झुका हुआ है। देखिए, आप इसका जो पैर है, फुट दिख रहे हैं, वह जमीन से लग रही है, पृथ्वी से, धरती से लग रही है दौड़ने से पहले। और यहाँ पे भी आप पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे भी ये झुका हुआ है दौड़ने के लिए। तो इसी बात पे आज हम चर्चा करेंगे। तो चलते हैं। अरे यार, हाँ। तो बच्चों, रेडी फॉर रीडिंग। देखिए, धावकों को, यानी जो दौड़ता है उसी को धावक कहते हैं। धावकों को कम से कम समय में दौड़ पूरी करनी होती है। धावक को, यानी कि जो दौड़ता है धावक लोग, उसको जो दौड़ेंगे, वो जो दौड़ पूरी करेगी उसका समय निर्धारित होती है और तभी वे जीत सकते हैं, अन्यथा नहीं। इसीलिए वे प्रारंभ से ही तेजी से दौड़ना चाहते हैं। झुककर खड़े होने से तुरंत तेज दौड़ने में सहायता मिलती है, इसीलिए धावक झुककर खड़े होते हैं। ये आपको पता चला गया कि एक धावक लोग काहे झुकता है, क्योंकि वो पहले से ही, यानी कि उसका यानी मस्तिष्क कहता है, उसका कहना है कि हमको इस रेस को जीतना है तो जीतना है। इसीलिए वह दौड़ने के लिए, तेजी से दौड़ने के लिए वो झुक के खड़े होते हैं। अब फिर अब देखिए आगे क्या है। तो हम जानते हैं कि जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा संपूर्ण भार, जब हम सीधे खड़े होते हैं तो हमारा संपूर्ण भार धरती पर पड़ा रहा होता है। ठीक है। जब आप कहीं पे जाइएगा या कहीं पे आप खड़े हो जाइएगा, खड़े रहेंगे तो आप यानी कि प्रैक्टिकल करके देखिएगा कि आपका जितना भी वजन है वह धरती संभालता है, धरती संतुलित करती है, जिसे धरती का ऊपर की ओर आने वाला बल संतुलित करता है। ठीक है। इसीलिए दौड़ते समय धावक को प्रारंभ से बल मिलने हेतु आवश्यक त्वरण में धरती का बल ही सहायता कर सकता है। इसीलिए दौड़ते समय धावक को प्रारंभ से बल मिलने हेतु आवश्यक त्वरण में धरती का बल ही सहायता कर सकता है। यानी कि कोई भी यदि धावक, कोई भी यदि रेसर दौड़ना चाहता है, वह उसमें यानी कि अव्वल आना चाहता है, तो उसे दौड़ते समय धावक को प्रारंभ से, यानी शुरू से ही, जब वह दौड़ना प्रारंभ कर दे तभी से उसको धरती का बल सहायता करता है उसको जिताने में। यदि धावक खड़ा रहेगा, यदि माना कि यदि कोई धावक, कोई रेसर खड़ा रहेगा, यानी कि आपको मैं अभी पिक्चर करके दिखा दूं, ये यानी कि मान लो धावक है, ये खड़ा है और ये पृथ्वी है, तो क्या होगा। तो यह धरती बल खड़े रहने में ही संतुलित हो जाएगा, यानी कि धरती ऑटोमेटिक संतुलित हो जाएंगे, काहे कि वह खड़ा है धावक। इसलिए धावक झुक कर खड़े होते हैं। ऐसा करने से शरीर का भार पैरों पर पड़ने के बजाय हाथ पैरों में बढ़ जाता है, जिससे उसको ताकत आती है, उसको दौड़ने में सहायता प्रदान होती है। अतः झुककर खड़े होने में धरती का त्वरण बल और शरीर भार का बल एक रेखा में नहीं होते। शरीर भार का कुछ अंश पैरों पर होता है। ठीक है। यानी कि इसमें आपको एक चीज बताया गया है कि अतः झुककर खड़े होने में, यानी कि जब कोई भी धावक या आप भी जब झुक के खड़े होते हैं धरती का, तो धरती पर, तो धरती का जो त्वरण बल है और शरीर भार का बल
दोनों जो है एक रेखा में नहीं होता है, दोनों एक रेखा में स्थित नहीं होती है। शरीर भार का कुछ अंश पैरों पर होता है तो शेष झुके भाग का भार धरती के समांतर होता है। यानी कि हर बल, हर प्रकार के बल, चाहे वह पृथ्वी का बल हो, चाहे वह मानव का बल हो, दोनों जो है अलग अलग काम करता है अलग अलग जगहों पे। ये आपको समझ में आ गया। अतः धरती का आंशिक बल ही कुछ इस तरह खड़े रहने पर लगा रहा होता है। ठीक है, यानी कि धरती का जो एक आंशिक बल होता है, उसका अपना एक बल होता है आंशिक बल, इस तरह खड़े रहने पर लगा रहता है, यानी कि उसको सहायता प्रदान करता है। तो किसको? एक धावक को। तो आगे है, शेष बल क्षैतिज बल के रूप में त्वरण हेतु, यानी कोई भी यदि बल हो तो वह क्षैतिज बल के रूप में त्वरण हेतु धावक को मिल जाता है। क्षैतिज बल जो होता है ना, उसको यानी कोई भी त्वरण बल जो है उसको क्षैतिज बल में कन्वर्ट करके धावक को तोड़ने में सहायता प्रदान करने के लिए उसको यानी कि मिल जाता है, यानी कि डिलीवरी हो जाती है। समझे समझे, जिससे धावक को प्रारंभ से ही तेज दौड़ने में सहायता मिलती है। जिससे धावक जो है, रेसर जो है, वो पहले से ही तब वो सोच रखता है, ठान लेता है कि हमको यह जीतना है, और पहले से वो तेज दौड़ने के लिए रेडी बन हो जाता है। इसीलिए तेज दौड़ने वाले धावक दौड़ने के लिए सीधे खड़े होने के बजाय झुक कर खड़े होते हैं। ये आपको पता चल गया। और यदि आपको हमारा यह टॉपिक, आज का टुडे टॉपिक, यदि आपको अच्छा लगे तो एक बार लाइक करो, सब्सक्राइब करो एवं कमेंट करो। ताकि आप यदि हम लोगों को कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, तो हमें सहानुभूति प्राप्त होगी। हमें और भी, यानी कि हमें लगेगा कि हाँ, आप लोगों का कहना है कि और भी आप वीडियो बनाइए और हम लोग को बताइए और आप भी सीखिए, तो और भी हम वीडियो बनाएंगे। हर दिन आपका अलग अलग टॉपिक लेकर आते हैं इन ऑन रीड विथ विशाल चैनल पे। आप अभी अभी चैनल पे जाइए, ब्लैक बटन को दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए और अन्य कोई वीडियो को देखिए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ डे 6 में। जय हिंद, जय भारत।